आपसे लास्ट टाइम सर्कल से रिलेटेड डिस्कशन स्टार्ट हुई थी जिसमें S इक्वल्स टू या L इक्वल्स टू आर थीटा की डिस्कशन मैंने स्टार्ट की थी। उसके बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड प्रॉब्लम। The first question is find the arc length of a unit circle corresponding to the central angle measure part 1 30 degree, part 2 60 degree, part 3 90 degree. Second question, how far does a boy on a bicycle travel in 10 revolutions if the diameter of the wheels of his bicycle each equals to 56 centimeters. Third question, if a point on the rim of a 21 centimeter diameter flywheel travels 5040 meter in a minute, through how many radians? Does the wheel turn in a second? A car is running on a circular path of radius equal to the double of the arc of the circle traveled by the car find the angle subtended by the arc at the center of circular path.
Done with the questions? कॉपी कर दो। अगर सॉल्व भी करें तो कम से कम साथ साथ। Let's start with the first question. देखो, जब भी यूनिट सर्कल की बात होती है, ठीक है, तो यूनिट सर्कल का मतलब होता है रेडियस इक्वल्स टू 1। अब इट्स योर चॉइस, क्योंकि उन्होंने कोई ये तो बताया नहीं है कि यूनिट सर्कल का जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर में, कि मीटर में, कि किलोमीटर में। इट्स योर चॉइस। जनरली हम लोग लेते हैं सेंटीमीटर, बिकॉज 1 मीटर कम से कम तुम लोग ड्रॉ तो नहीं कर पाओगे ना ऑन द पेज। आपका सुटेबल स्केल जो है वो कौन सा होता है? जैसा आप उसको 1 सेंटीमीटर कहते हैं। अमूमन यहाँ पे स्टूडेंट का एक सवाल होता है कि यूनिट सर्कल लिखा है तो रेडियस को 1 कहना तो चले समझ में आता है यूनिट की वजह से। व्हाई इट इज इन सेंटीमीटर? वी कैन से दैट इट इज इन 1 मीटर, 1 किलोमीटर। मैं कह जरूर सकता हूँ, मैं मना नहीं कर रहा आपको, बट एज पर द स्टूडेंट रिक्वायरमेंट के वो बेसिकली काम रजिस्टर में कर रहे हैं जिसमें वो एक सर्कल अगर ड्रॉ कर भी सके तो वो 1 मीटर का तो कम से कम नहीं कर सकते। 1 मीटर कम से कम ये होता है फ्रॉम योर सेंटर ऑफ द फेस टिल द एज ऑफ द फिंगर। ये पूरा 1 मीटर इतना रजिस्टर तो कभी ड्रॉ नहीं कर पाए, तभी आप उसको सेंटीमीटर में। अब हमें आते हैं फाइंड करनी, इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है? एल। अब 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में उन्होंने एंगल कितना दिया? 30 डिग्री। अच्छा, L इक्वल्स टू आर थीटा की कंडीशन क्या है? का यूनिट सेम होना चाहिए और थीटा रेडियन में होना चाहिए। अब आप इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें तो पहले आप क्या करेंगे? 30 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3 3 6 18 का मतलब पाई अपॉन 6 रेडियन। अब फॉर्मूला यूज करते हैं, L इक्वल्स टू आर थीटा। R 1 है, थीटा पाई अपॉन 6। आंसर क्या आया? पाई अपॉन 6 यूनिट सेंटीमीटर। चाहो तो अपना आंसर पाई की फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, वरना इसको यूं भी लिख सकते हो। पाई का मतलब 3.142 को 3 कह दूं अपॉन 6, यानी आंसर 0.5 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में सिर्फ एंगल उन्होंने चेंज किया है। एंगल अब उन्होंने कर दिया 60 डिग्री। मैं 60 को कन्वर्ट करता हूँ पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके तो आंसर आएगा पाई अपॉन 3 रेडियन। दोबारा L इक्वल्स टू आर थीटा यानी कि 1 इंटू पाई अपॉन 3 यानी कि पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। आंसर पाई को 3 कह सकता हूँ, 3 से 3 यानी तकरीबन आपका आंसर आएगा 1 सेंटीमीटर। देन तीसरे पार्ट में उन्होंने थीटा दोबारा चेंज कर दिया 90 डिग्री। अगर मैं इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करूं तो 90 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 यानी कि पाई अपॉन 2 रेडियन। अब L इक्वल्स टू आर थीटा यूज करूं तो 1 इंटू पाई अपॉन 2 यानी आंसर आएगा पाई अपॉन 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और पाई का मतलब 3 अपॉन 2 का मतलब 1.5। इस वर्ड प्रॉब्लम में मैंने आपको सिर्फ ये एक अप्रोच दी है कि अगर किसी पर्टिकुलर वर्ड प्रॉब्लम में सर्कल के साथ यूनिट का वर्ड यूज हुआ है तो दैट का रेडियस 1 सेंटीमीटर। बाकी उन्होंने एंगल दिया हुआ था तीनों पार्ट में, रेडियस आपको फिक्स है 1 सेंटीमीटर। आपको तीनों पार्ट में पाथ लेंथ का मतलब L फाइंड करना था। यूज द फॉर्मूला L इक्वल्स टू r थीटा, यू विल गेट योर आंसर। Because you are doing without calculator, that's why pi को round off करके क्या consider कर रहे हैं? 3. Now, move on to the second question. How far does a boy on a bicycle? एक बात बताएं, इसका मतलब साइकिल ने 10 रेवोल्यूशन किया और हर एक रेवोल्यूशन में वो आगे जा रहा होगा, है ना? ऐसे ही है। आपसे पूछा गया कि पूरे 10 रेवोल्यूशन में गया होगा तो उसने कितना डिस्टेंस डन। तो पहले तो मैं इसकी लॉजिक समझाता हूं। जब कोई टर्निंग सर्कल एक पूरी रेवोल्यूशन करता होगा तो वो स्ट्रेट कितना डिस्टेंस कवर करता होगा? मतलब अगर पूरे एक व्हील ले एक रेवोल्यूशन की, एक साइकिल के व्हील को समझो, यानी ये साइकिल का व्हील समझाता हूं मैं आपको।
सुनना मेरी बात, ये रोड हो गया, ठीक है, व्हील टर्न करना शुरू किया, व्हील टर्न करेगा, जैसे ये वाला पॉइंट हो यहाँ गया, फिर थोड़ा सा आगे गया व्हील, यहाँ से ये व्हील का पॉइंट है, व्हील थोड़ा आगे गया, ये वाला पॉइंट यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ, फिर आगे क्या आपके व्हील ने एक रोटेशन कंप्लीट कर दी यहाँ तक पहुंचते। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इतना करने पे उसने ये स्ट्रेट कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? सोचें, कितना उसका डायमीटर होगा उतने पे एक ही गलत पहुंचेगा ना सर, जितना इसका सर्कमफेरेंस होगा उतना उसने पूरी एक रोटेशन में डिस्टेंस कवर किया। यानी अगर मैं आपको कहूं कि इसका रेडियस इस पर लेट्स से मैं कहता हूं 3 सेंटीमीटर, जल्दी से इसका सर्कमफेरेंस निकालें, 2 पाई यानी 2 मल्टीप्लाई बाय पाई का मतलब 3, रेडियस का मतलब 3, 3 to the 9 to the 18 सेंटीमीटर का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ना पूरी एक रोटेशन जब व्हील ने किया ना तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 18। 2 में 18 प्लस 18 है ना, 10 में 180 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया 10 रेवोल्यूशन। एक लॉजिक समझ में आई? एक बात होता है, अब क्योंकि अब इस तरह तो सॉल्व करना कि मैं आपको डायग्राम बना के दूं, फिर मैं बताऊं यार देखो एक रोटेशन में उसने पूरी एक सर्कमफेरेंस कवर की है तो 10 में इतना किया होगा। हम इसको अपने फॉर्मूले से करते हैं, L = R3+। कैसे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले मैं आपको थीटा निकालने को कहूंगा। अगर एक व्हील ने एक रेवोल्यूशन की है, एक रोटेशन की है, तो उसका एंगल कितना होगा? 360 रेडियन में बताया, 2 पाई। 2 में 4 पाई, 10 रेवोल्यूशन, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई मतलब 20 पाई। डन, लेट्स स्टार्ट। तो फॉर 10 रेवोल्यूशंस एंगल हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई का मतलब 20 पाई रेडियन। डन। उस व्हील का डायमीटर कितना है? तो द डायमीटर ऑफ द व्हील्स ऑफ दिस साइकिल इज इक्वल टू 56। ये डायमीटर क्या निकाल सकता हूं? रेडियस। कैसे? यानी कि 28। और मुझसे क्या पूछा? हाउ फार द बाइसाइकिल हैज एक्चुअली कवर्ड द डिस्टेंस का मतलब मैं उनको क्या निकाल के दूं? L। आइए स्टार्ट करते हैं। L = R थीटा। R कितना है? 28 मल्टीप्लाई बाय 20 पाई। 20 मल्टीप्लाई बाय 28 का आंसर क्या आएगा? 560 मल्टीप्लाई बाय पाई। 560 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 0 0, 3 6 18, 1680 सेंटीमीटर। 565 ही आंसर हो सकता है। बिल्कुल सर, ठीक है। अब इसको अपनी लॉजिक से भी संभाल लो, सॉल्व कर लो बेशक। हाँ भाई, तुम्हारे व्हील का रेडियस कितना है? 28 ना, तो सर्कमफेरेंस कितना होगा? 2 पाई मतलब 2 पाई इंटू 28 का मतलब 56 पाई है ना। कितने रेवोल्यूशन का? एक रेवोल्यूशन का 56 पाई। 10 रेवोल्यूशन 560 पाई। उस वाली लॉजिक से चलो आंसर ही है। इसका मतलब कोई भी सर्कुलर चीज कितना डिस्टेंस कवर करती है, ये L = R थीटा में कौन रिप्रेजेंट करता है? मैंने इसको सबको लॉजिक डेवलप कर दिया, लेकिन मैंने इस बार प्रॉब्लम को किससे सॉल्व करना है? L = R थीटा से। तो कोई भी सर्कुलर चीज कितना डिस्टेंस कवर करती है, ये L = R थीटा में कौन रिप्रेजेंट करता है? L। याद रहेगा। दूसरी बात समझ में आई वर्क प्रॉब्लम। पहली बात मैंने क्या समझाई वर्क प्रॉब्लम में कि यूनिट सर्कल का मतलब रेडियस इज
और वर्ड प्रॉब्लम में दूसरी चीज हमने क्या समझी कि कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कवर्ड असल में L इक्वल्स टू R थीटा में L होता है और रेवोल्यूशंस से एंगल कैसे निकलता है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को आप किससे मल्टीप्लाई कर दें 2 पाई से। तो अगर मैं यहाँ पे नोट भी बनाता जाऊं साथ साथ, तो पहला नोट कि यूनिट सर्कल का मतलब रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। देखिए वर्ड प्रॉब्लम को करने का मकसद इसे यही होता है क्या अब सीधा सवाल पूछूं कि फाइंड L if R equals to 2 सेंटीमीटर and theta equals to 4 pi radian, तो वो तो बिल्कुल बेसिक है ना, L equals to R थीटा से निकालना। वर्ड प्रॉब्लम में असल में कॉन्सेप्ट डेवलप करना होता है, ये वर्ड से मुझे क्या करना चाहिए। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। ये हमेशा L होता है या S कहते हैं, जो कहना चाहते बराबर होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन या नंबर ऑफ रोटेशंस कहूं मल्टीप्लाई बाय। इन तीन कॉन्सेप्ट को दो वर्ड प्रॉब्लम में समझा ना। मैं ये वाला प्रॉब्लम अभी थोड़ा सा छोड़ते हुए पहले आपसे ये करवाना चाहता हूं। अ कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ if radius equal to double the arc of the length, यानी कि r बराबर है किसके, आर्क लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं L या S से, तो रेडियस बराबर है 2L के, सही कहा मैंने। और आपसे क्या पूछा फाइंड द एंगल, मतलब मुझे थीटा फाइंड करके दे। ये तो काफी आसान सवाल है। L इक्वल्स टू r थीटा, L की जगह L, r की जगह क्या लिख सकता हूं 2L इनटू थीटा। थीटा बराबर हो गया L अपॉन 2L, L सेल कैंसिल 1/2 यानी कि 0.5 रेडियन। ओके ना, थर्ड क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले आप सोचें।
हाँ भाई, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले मुझे एक बात बताओ, तुम्हें फाइंड क्या करना है? एंगल थीटा। ये तो कंफर्म है कि इस क्वेश्चन में फाइंड थीटा होगा। ओके, हाउ मेनी रेडियन डज द व्हील टर्न इन अ सेकंड? ठीक है। अच्छा, थीटा फाइंड करना है तो उसका मतलब तुम्हें क्या क्या पता होना चाहिए? एल और आर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास जो डायमीटर है व्हील का वो कितना है? 21। डायमीटर आपको गिवन है 21 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। तो रेडियस क्या हो जाएगा? डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, 21/2 सेंटीमीटर। डेसिमल से परहेज करिएगा, क्या होता है 21/2 आगे जाके किसी कैलकुलेशन में कैंसिलेशन में चला जाएगा 10.5 के बजाय। अच्छा अच्छा, उस व्हील ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? डिस्टेंस इज L, तो इसका होता है 5040 मीटर इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड। यूनिट सेम नहीं है, ठीक है ना? तो पहले तो मैं ये काम करूंगा 5040 मीटर को या तो क्या बना दूं, या सेंटीमीटर को क्या बना दूं, मीटर। मैं एक काम करता हूँ, इसको सेंटीमीटर बना देता हूँ। 5040 मल्टीप्लाई बाय 100 का मतलब 50430 सेंटीमीटर। लेकिन इट्स योर चॉइस भाई। देखो, बात दरअसल ये है, एल और आर दोनों जब आपस में डिवाइड होंगे तो सेंटीमीटर से तो सेंटीमीटर वैसे ही फिजिक्स थोड़ी है, ठीक है? तो बट अप्रोच इट्स योर चॉइस। मुझे मैंने कभी कहा ना, तुम्हें अगर इसका मीटर ज्यादा अच्छा लग रहा है तो उसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूं। अच्छा, तीसरी चीज, जो एंगल तुमसे पूछा है वो कितने टाइम में पूछा है? 1 सेकंड का। और जो तुम्हें डिस्टेंस दिया है वो कितने टाइम का? 1 मिनट का। इसका मतलब पहले मुझे क्या बताओ, अगर इसी डेटा को यूज करके थीटा निकालना, आइए स्टार्ट करते हैं। L इक्वल्स टू आर थीटा। L है 504000, R है 21/2 इंटू थीटा। तो यहां से अगर मैं थीटा निकालूं तो 504000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 21, ठीक है? सो यहां से अगर मैं आपके सामने कहूं कि आप मुझे थीटा निकाल के दें, सिंप्लीफाई करें इसको, 48,000 एग्जैक्ट। लेकिन ये कितने टाइम का? 1 पूरे मिनट का। 1 पूरे मिनट का मतलब 60 सेकेंड का। इसका मतलब ये पूरा आपके लिए 60 सेकेंड का। इसका मतलब फॉर 1 सेकेंड अगर मुझे निकालना है थीटा, तो मैं 48,000 को डिवाइड करूंगा किससे? 60 से, यानी कि 300। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे गौर करिएगा, थीटा और एल दोनों का टाइम सेम है। जितने टाइम का एल पुट करेंगे उतने टाइम का थीटा है। आपने एल इस थीटा को निकालने के लिए आपने जो एल पुट किया है वो बेसिकली 60 सेकंड्स का पुट किया। जो थीटा है वो भी 60 सेकंड्स का है। अब आपको क्योंकि 1 सेकंड का निकालना है तो आपने 60 को डिवाइड कर दिया। वैसे बात होता है, सोचते हुए जवाब दीजिए। मैं बोलता हाउ मेनी रेडियन डज द व्हील टर्न इन 2 मिनट्स। आप क्या करें? आप 60 से मल्टीप्लाई करें। तो ये 60 से मल्टीप्लाई कराने से ज्यादा लग रहा है कि भैया वो 1 मिनट का है ना, तो आपसे 2 मिनट का पूछा तो आपसे किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 2 से। आपका ये थीटा कितने टाइम का निकला है? 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट। और मैंने आपसे कितने मिनट का पूछा है? तो आपसे उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे ना, मल्टीप्लाई बाय 60 क्यों कर? तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 60 मिनट का तो मतलब ये हुआ कि 1 घंटा पूरा। और मैंने तो आपसे सिर्फ 2 मिनट का पूछा। 2 मिनट का मतलब आपने 1 मिनट का निकाला है ना, तो आप 2 मिनट निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। सोचते हुए जवाब। मैं अगर आपसे थीटा यहाँ पे करते ना सर, अगर हमें 2 मिनट के लिए थीटा निकालना होता तो जो थीटा आपने निकाला 48,000 रेडियन, क्योंकि वो 1
मिनट का है तो 2 मिनट के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता, 96,000। अच्छा, मेरा सवाल सुनिए, हाउ मेनी रेडियन डज द व्हील टर्न इन 20 सेकेंड्स? मुझे 20 सेकेंड्स का थीटा निकालना है। अब क्या करना है? डिवाइडेड बाय 60 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे। सोचो मल्टीप्लाई करें ना, यूनिटरी मेथड। 1 से 2 रुपए के दोबारा से कितने के होंगे? 24। अच्छा, 1 से 2 रुपए का। अच्छा, 2 रुपए का। ये 12 रुपए का है ना। तो आप 20 सेकंड के लिए आप क्या करोगे सर? आप सोचो मल्टीप्लाई करो ना कि यार ये जो 48,000 रेडियन आया है ये कितने सेकंड्स का है? 1 मिनट 1 सेकंड 60। तो 1 सेकंड डिवाइडेड बाय 60। आपसे 20 सेकंड पूछा है, मेरे ख्याल से 0 से 0 कैंसिल, 6 1 10 6 800 मल्टीप्लाई बाय 20 16,000। कहने का मकसद ये कि इसमें आपसे जो तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया ना वर्ड प्रॉब्लम का, ये बेसिकली आपके पास रिलेट करता है टाइम रिलेशन पे, और टाइम रिलेशन का आपको इस तरह खेलना है। जरा क्विकली कॉपी कर रहा है। ये वाला काफी बड़ी है, और वो इसके इतना हो चुका है हर चीज के एग्जांपल सॉल्व दिस हर एक्सरसाइज के हर काम को पता चल रहा है। मुझे कल आपको अभी मेरे बहुत अच्छा है ना पड़ेगा ये से कह रहा है टीचर में अच्छा हाँ हाँ उसमें मेरे 10 में से 10 होना चाहिए
एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दे रहा हूँ, तो मैं ग्रुप पे आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप मुझे सॉल्व करके देंगे। ऐसा ही होगा